हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मीटर 10। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब सभी बहुत अच्छे होंगे और आपका हिंदी का एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा गया होगा। तो अब मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ आपके हिंदी का सेट 4/4/3 के डिटेल्ड सॉल्यूशंस। तो चलिए जल्दी से डिस्कस करते हैं आपका ये वाला आंसर की। एंड येस, मैं आपको बता दूँ आगे भी जितने आपके आने वाले सब्जेक्ट्स हैं उस सभी के सॉल्यूशंस इसी चैनल पर प्रोवाइड होंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। साइंस मीटर 10 है इस चैनल का नाम। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर हिंदी बी का है ये 4/4/3। तो जिन जिन बच्चों को ये आया था या इसी के मिलते जुलते सेट्स में यही सेम क्वेश्चन आया था तो वो ये लोग वीडियो देख सकते हैं। तो पहला कह रहा है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, सो देखते हैं, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वाक्य गद्यांश में से मेल खाते हैं? तो अगर आप पहला पढ़ो, संपूर्ण परिवार से जुड़कर खुशी पाई जा सकती है। आप ये लाइन यहाँ पे आपको समझ में आएगा जब हम अपने परिवार के सदस्यों की खुशी में सच्चे मन से सम्मिलित होने लगते हैं और उनकी खुशी के लिए सक्रिय रहते हैं तो खुशी स्वयं हमारे पास रहती है। जब हम इन मानसिकता से व्यवहार करते हैं तो परिवार के दूसरे सदस्य भी हमारा लिए ऐसे ही मानने लगते हैं। और साथ में देखो यहाँ ये भी लिखा है, जबकि ये उसी परिवार में उपलब्ध होती है जिसका हम हिस्सा होते हैं। ठीक है, हम सिर्फ और यहाँ पे लिखे कि सबके साथ मिलकर आपको खुशी मिलती है, सारे परिवार जब आप इंक्लूड करते हो। सो डेफिनेटली पहली वाली लाइन तो है इस पैराग्राफ में से। अगर मैं सेकंड लाइन की बात करूँ, दादा दादी चाचा चाची बुआ आदि को मिलाकर परिवार मानना चाहिए, तो अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग अलग नेम्स दिए हैं और यहाँ पे एट्सेट्रा यूज़ किया है आदि, जिसमें चाचा भी है एक। तो डेफिनेटली वो अलग अलग इंसानों के बारे में बात कर रहा है ना, जैसे दादा दादी चाचा चाची। तो डेफिनेटली मेल तो ज़रूर खाता है ये सेकंड स्टेटमेंट। अगर मैं बात करूँ थर्ड की, दुनिया में सभी धनी कुंठाग्रस्त और हताश नहीं हैं, तो ऐसा तो कुछ बताया नहीं, उल्टा ये बताया है कि जो धनी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हताश नहीं होते, वो बिल्कुल हताश होते हैं, कुंठाग्रस्त होते हैं। उल्टा ये चीज़ बताई गई है यहाँ पे अगर आप पढ़े। लेकिन अगर धनी से खुशी आती तो धन से खुशी आती तो दुनिया में कई धनी लोग कुंठा और हताशा में जीवन नहीं जीते। इस लाइन से हमें पता लगता है। तो इसका मतलब थर्ड वाली तो मेल नहीं खा रही। अगर मैं फोर्थ की बात करूँ, तथा कथित खुशी को धन से नहीं खरीदा जा सकता। यस, बिल्कुल ये लाइन है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें यहाँ पे ही मेंशन्ड है कि लेकिन अगर धन से खुशी आती तो दुनिया में कई धनी लोग कुंठा और हताशा में जीवन नहीं जीते। खुशी पैसा नहीं, संतुष्टि का भाव है, ये पैसे से नहीं हमारे प्रयासों से आता है। ये लाइन बताता है कि यस, ये लाइन मेल खाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी वाला 1, 2 एंड 4। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे असर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन कह रहा है, हमें अपने परिवार की खुशियों में सच्चे मन से और सक्रियता से उपस्थित रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये ऊपर अभी हमने पढ़ा था। कारण कह रहे यही प्रसन्न रहने का एकमात्र साधन है। जी हाँ, यहाँ ये भी चीज़ लिखी है, क्योंकि जब हम ऐसे रहते हैं क्योंकि दूसरे भी हमारे लिए अच्छा सोचेंगे, हम भी दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, फिर खुशी ना मिलने का कोई कारण नहीं हो सकता। तो यही एकमात्र कारण है कि हमेशा एक दूसरे के साथ सौहार्द खुशी से रहना है। तो इसका मतलब असर्शन इज़ ट्रू, रीज़न इज़ ट्रू एंड रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी सी ऑप्शन। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन का की सही व्याख्या करता है, मीन्स रीजनिंग। थर्ड, प्रत्येक व्यक्ति खुशी के पीछे क्यों भाग रहा है? क्वेश्चन ये है। अब ये काफ़ी मिलते जुलते हैं ना ऑप्शंस हैं, आपको लगेगा ए भी हो सकता है, बी भी, सी भी। देखो ध्यान से, सी और डी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि खुशी से स्वस्थ रह पाएंगे नहीं, स्वस्थ रहेंगे तो खुशी आएगी ना। आप खुश रहोगे तो स्वस्थ रहोगे, कोई मीनिंग नहीं बनता। सिमिलरली खुशी से पैसा आएगा, इसलिए खुशी के पीछे भाग रहे हो नहीं, पैसे के पीछे भाग रहे हो ताकि खुशी आए। पैराग्राफ से ये पता लग रहा है। आर्थिक विपन्नता के कारण नहीं, आंसर इज़ बी, विभिन्न चिंताओं से घिरे रहने के कारण। अब उन चिंताओं में सब कुछ आ गया, स्वास्थ्य आ गया, कारोबार का आ गया, आपका सब कुछ जो जो ऊपर मेंशन था वो सब इंक्लूड हो चुका है विभिन्न चिंताओं से घिरे रहने के कारण। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे लिखा भी है, कोई अपनी सेहत को लेकर परेशान रहता है, कोई काम धंधे की मंदी या वेतन में कटौती, तो ये सब उसके अंदर आ गया, विभिन्न चिंताओं से ग्रसित रहना। यस। अब नेक्स्ट, खुश रहने के लिए आवश्यक है, आपके ऑप्शंस हैं आर्थिक संपन्नता, प्रतिष्ठित होना, उद्योगपति होना, संतोषी रहना। ये तो आपको पढ़ के पता लग गया होगा, संतोषी होना, क्योंकि हमने ये ऊपर भी पढ़ा है। ये संतुष्ट, देखिए खुशी पैसा नहीं, संतुष्टि का भाव है। खुश संतोष से आता है, संतुष्टि से, इधर से पता लग रहा है हमें।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। फिफ्थ, आजकल लोगों की चिंता के कारण है आपके बहुत सारे ऑप्शंस दिए और काफ़ी मिलते जुलते हैं, लेकिन अगर आप मेरी बात ध्यान से देखो बी ऑप्शन में हताशा है। हताशा मतलब निराश होना। निराश होना रीज़न नहीं है, निराश तो आप होते हो किसी रीज़न की वजह से, राइट। उदासी भी नहीं होगा, निराशा भी नहीं। आंसर इज़ ए ऑप्शन। अस्वस्थ रहना हेल्थ, वेतन कटौती मतलब वेजेस में रिडक्शन, व्यावसायिक मंदी मतलब बिजनेस रिलेटेड। अब व्यावसायिक आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे लिखा है काम धंधे की मंदी, काम धंधे को ही व्यावसायिक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। चलिए सेकंड पे आ जाइए। सेकंड तो बहुत इजी वाला कॉम्प्रिहेंशन था आपका। इसमें फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथन तथा अगेन रीज़न असर्शन रीज़न, पहले असर्शन पढ़ते हैं। सफलता के मद में हमें अपने से आगे दिखना ही बंद हो जाता है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे पैराग्राफ दिखाऊँ, यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है कि यस, जब हम सफल होने लगते हैं हमारे आगे क्या चीज़ें हमें वो दिखना ही बंद हो जाता है, ठीक है। इस कारण हम सभी आत्मविश्वासी के शिकार होकर ज़रूरी मेहनत नहीं करते और कितनी बारी तो हमें अपने से आगे दिखना ही बंद हो जाता है। तो ये लाइन तो है, सही है। कारण है हम अति आत्मविश्वास के शिकार होकर ज़रूरी मेहनत नहीं करते, ये भी अभी हमने ऊपर पढ़ा, ये भी बिल्कुल सही है। आत्मविश्वास के शिकार होकर ज़रूरी मेहनत नहीं करते, लेकिन दोनों सही हैं। लेकिन क्या रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है उस क्वेश्चन की? नहीं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ लाइन से देखो, कितनी ही बार हमें अपने से आगे दिखना ही बंद हो जाता है। इस कारण मतलब ये वाली लाइन तो रीज़न थी और इस कारण क्या होता है, ये असर्शन है, कभी हम आत्मविश्वास से शिकार होकर ज़रूरी मेहनत नहीं करते तभी। तो यानी दोनों सही हैं, लेकिन कथन की सही व्याख्या नहीं करता कारण। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सफलता प्राप्ति के बाद किसे अपने नियंत्रण में रखना आवश्यक है? देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। अगेन, दूसरों के प्रति अपने व्यवहार को, अहंकार और आक्रोश की इच्छा को, आत्मविश्वास और जीत की खुशी को, या अपने प्रति दूसरों के व्यवहार को। क्लियरली मेंशन्ड है किसको नियंत्रण में रखना ज़रूरी है। ऐसे में सबसे पहले अपने घमंड और आक्रामक होने की इच्छा को, काबू को ही नियंत्रण कहते हैं बेसिकली। तो घमंड मतलब अहंकार, आक्रामक मतलब अग्रेशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अहंकार और आक्रोश की इच्छा को, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट कह रहे हैं, बिल गेट्स के अनुसार सफलता की खुशी मनाने से अधिक आवश्यक क्या है? तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है हमें, बिल गेट्स ने हमें क्या बोला है कि सफलता की खुशी मनाने में हर्ज नहीं है, पर ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उन असफलताओं के सबक पर भी ध्यान दें। तो सबक मतलब लाइफ लेसन्स, और यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? असफलताओं से शिक्षा ग्रहण करें, शिक्षा लेसन लें हम उससे, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। फोर्थ, किसी एक हार से सब खत्म नहीं हो जाता पंक्ति का आशय क्या है? बहुत इजी, आप ऑप्शंस पढ़ती आपको समझ में आ जाएगा। असफल होने से जीवन समाप्त नहीं हो जाता, ठीक है। हार मतलब असफलता, जीवन खत्म नहीं हो जाता मतलब सब खत्म नहीं होता, सब मतलब जीवन समाप्त नहीं हो जाता। इट इज़ द फर्स्ट स्टार्टिंग स्टेप ऑफ एवरीथिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रज्ञानंदा की प्रसिद्धि का कारण क्या है? बहुत इजी है यार, इसमें आप ऑप्शंस पढ़ोगे, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। पर कम उम्र में ही सफलता और उम्मीदों का भारी ताज वे पहन चुके थे। उनकी सादगी शालीनता पसंद की जा रही थी, और क्योंकि उनकी शालीनता और सादगी पसंद की जा रही थी, तो पसंद की जा रही है बाय लोग, मतलब वो पॉपुलर इस चीज़ों की वजह से हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उनकी सादगी, सरलता और शालीनता। अब आ जाइए ग्रामर सेक्शन पे। निर्देशानुसार पदबंध पर आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 के मैं आपको सारी बता देता हूँ। हालांकि उनकी एक ही नज़र बहुत कुछ कह गई, उनकी एक ही नज़र, सर्वनाम, सर्वनाम पदबंध। नेक्स्ट, अपने गांव के जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ, अपने गांव के जिन चंद लोग, नाउन है, गांव के लोग, संज्ञा पदबंध। मुझसे भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया, बंद कर देना, इट्स अ वर्ब, वर्ब मतलब क्रियापद बंध। उनके अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण है, ये तो पता ही लग रहा है, विशेषण एडजेक्टिव, विशेषण पदबंध। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण छांट कर लिखिए। क्रिया को मीनिंग ऐड कर रहा है, दूरी पर है क्रिया, 40 किलोमीटर की दूरी, तो यानी ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट, रचना के आधार पर वाक्य भेद, ये भी हम फटाफट से कर लेते हैं। निम्नलिखित में से उपयुक्त सरल वाक्य छांटिए। तो ये तो बहुत आसान है। काका की ज़िंदगी से मैं बहुत गहरे से जुड़ा हूँ, सीधा एक लाइन में, ठीक है। तो यहाँ पे सरल वाक्य डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, जुड़ाव का मुख्य कारण है कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। जुड़ाव का मुख्य कारण है कि, तो जब यहाँ पे कि आ गया तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। लोगों से मांग कर खा लेते थे और पूजा पाठ की भावना जताते थे, और आ गया तो ये क्या है, संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट, इनमें से मिश्र वाक्य को आपको छांटना है, तो ये भी बहुत इजी होने वाला है। अगर मैं पहले, आप सारे ऑप्शंस पढ़ सकते हैं ऑब्वियसली। मिश्र में पता ही लग रहा है, गांव के पूरब में ठाकुर जी का जो विशाल मंदिर है उसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी कहते हैं, तो यहाँ पे जो आ गया तो वो मिश्र हो गया। ओके, यहाँ पे आपको मैच करना है बेसिकली, तो बहुत इजी है यार, आप एक ही सार इसको ख़त्म कर सकते थे। और आ गया ना इस सेंटेंस में, तो थर्ड का तो सेकंड है, हमें पता लग गया, थर्ड का सेकंड सिर्फ एक ऑप्शन में है, तो दिस इज़ द राइट आंसर। फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा। मेरी माँ बताती है हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे, तो इसका हो जाएगा मिश्र वाक्य। गाँव की ठाकुरबाड़ी का संक्षिप्त परिचय आपको दूंगा, इसका हो जाएगा सरल वाक्य। कहीं से एक संत यहाँ आए और इस स्थान पर झोंपड़ी बनाकर रहने लगे, इसका हो जाएगा संयुक्त वाक्य। अब यहाँ समास पर आ जाइए। निम्नलिखित में से त्रिलोचन समस्त पद का सही वो है क्या, तीन है लोचन जिसके, बहुव्रीहि समास इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित में से विचार कीजिए और सही जोड़े, वही सेम चीज़ें हम पूछ रहे हैं बार बार, मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब द्विगु समास, 5 आबों का समाहार है। इसके बाद यहाँ आ जाएगा भला मानस, भला है जो मानस, सी ऑप्शन। आजीवन, आजीवन मतलब जीवन भर, मतलब अव्ययी भय भाव समास, अव्ययी भाव समास। फिफ्थ, स्वर्ण पदक, स्वर्ण है जो पदक, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, सॉरी स्वर्ण का पदक, स्वर्ण का पदक होगा ये, और इसका हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिष्ठा बढ़ाना, अब मुहावरों पे आ गए हैं। प्रतिष्ठा बढ़ाने का मतलब क्या होता है, चार चांद लगाना, ये एक मुहावरे का मीनिंग बताया बेसिकली, आपको मुहावरा बताना था। अब यहाँ आ जाओ। मेरी बहन सांप सीढ़ी के खेल में हार रही थी, अतः उसने गोटियाँ मिलाकर पूरा खेल ही गुड़ गोबर कर दिया। तो गुड़ गोबर मतलब ख़राब कर दिया, जब आप गीटियाँ मिला देते तो आप खेल ख़राब कर देते हो ना, स्पॉइल स्पोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड, हमारी सेना ने दुश्मन को बुरी तरह हरा दिया। बुरी तरह हरा देने का मतलब क्या है, छक्के छुड़ा दिए, छक्के छुड़ाना। नेक्स्ट, असंभव कार्य कर दिखाना, इसका क्या होगा, असंभव कार्य कर दिखाने का मुहावरे का क्या होगा, तारे तोड़ लाना, तारे तोड़ लाना। और युद्ध के लिए तैयार होने का क्या होगा, युद्ध के लिए तलवार खींचना, तलवार खींचना। और मुहावरे और अर्थ के उचित मेल वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, नज़र रखने को कहते हैं ध्यान रखना, तो ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब ये लिटरेचर सेक्शन शुरू हो चुके हैं। लिटरेचर का थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। मेन हमारा ग्रामर सेक्शन तक का डिस्कशन था। लिटरेचर तो यार एवरीबडी विल गेट मार्क्स, आप अच्छा ही करेंगे ऑब्वियसली। कबीर के अनुसार मीठी बोली का क्या प्रभाव होता है, तो अगर आप ऑप्शंस को मैच करें तो ऑब्वियसली यही आएगा आपके मन में कि हमारे काम सरलतापूर्वक हो जाते हैं। थर्ड और फोर्थ, सुनने वाले को सहानुभूति का भाव होता है। और यहाँ पे जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल, इसमें ताल के को किस रूप में चित्रित किया गया है, एक विशाल दर्पण के रूप में। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप सभी ने कर ही लिया होगा। कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, क्यों, क्योंकि मृत्यु तो अवश्य भावी है। अवश्य भावी मतलब इनएविटेबल, वो तो आनी ही आनी है। क्योंकि देख लो ना, विचार लो कि मरते होना मतलब इनएविटेबल है, आएगी ही आएगी मृत्यु तो एक न एक दिन। नेक्स्ट, कवि कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहता है। सुमृत्यु महान उद्देश्य के लिए मरने वाले की मृत्यु को बेसिकली, कि कैसी मृत्यु व्यर्थ है, जिस मृत्यु को याद ना किया जाए वह वो मृत्यु व्यर्थ है। पशु प्रवृत्ति क्या है, अपने लिए जीना खाना, दैट इज़ पशु प्रवृत्ति, जस्ट लाइक एन एनिमल। नेक्स्ट, कौन से वाक्य पद्यांश से मेल खाते हैं। अब ये सारा ना लिटरेचर सेक्शन है, इसमें सब्जेक्टिव भी बीच में शुरू हो जाएगा, तो इसमें तो आप सभी को नंबर मिलेंगे। बाद में आपका ये अनुच्छेद वगैरह आ जाता है, पत्र एंड ऑल,
सो आई होप आप सभी ने अच्छा किया होगा। मेन थिंग है कि हिंदी का पेपर टाइम पे कंप्लीट होना, और बहुत लोगों के मैक्सिमम मार्क्स हिंदी में ही आते हैं। सो डू नॉट वरी, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अब नेक्स्ट पेपर पे फोकस करो और इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। एंड जैसी प्रॉपर आंसर की आएगी तो वो तो आपको मिल ही जाएगी टाइम पे, तो उससे तो आप मैच कर ही सकते हो। एंड सबको बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स। आई नो यू आर गोइंग टू रॉक इन ऑल द अदर एग्जाम्स ऑल्सो। ऑल द बेस्ट।